बैटमैन लॉस्ट। एक बूढ़ा आदमी कहीं बैठा रहता है। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वहीं एक बच्ची पीछे से आते हुए। दादू, आप भी ना सब मजाक किरकिरा कर देते हो। अच्छा, मुझे खेलना नहीं है, आप कोई कहानी सुनाओ ना। ब्रूस, कोई अच्छी सी राजा रानी की कहानी सुनाओ। नहीं दादू, ये सब कहानी नहीं, कोई असली वाली कहानी सुनाओ ना। असली वाली? उसके लिए तुम सेल्फ में से अपनी पसंदीदा बैटमैन की किताब ले आओ, मैं वो सुना देता हूँ। यहाँ तो बहुत सारा है। हाँ, तभी तो मैंने लिखना शुरू किया था, वरना मैं भूल जाता ना। और फिर भी बहुत सारी तो मुझे अभी भी याद नहीं है, पर हाँ, सब असली है। जैनेट एक किताब लेकर ब्रूस की गोद में बैठ जाती है। ब्रूस: अच्छा, तो ये वाला। तुम्हें पता है, ये मेरा पहला केस था। तब मैं जवान ही था, मुझे अच्छे से पता भी नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों ना तुम कोई दूसरा देख लो जो मज़ेदार भी हो। जैनेट उसे मना करते हुए कि नहीं दादू, आपको यही सुनाना होगा, ये मेरा फेवरेट है। अच्छा ठीक है। और वो जैसे ही किताब पढ़ता है, अजीब बात है, ये ऐसा तो मुझे याद नहीं। दादू, ऐसा ही तो था, आप सुनाओ। अच्छा ठीक ठीक, सुनाता हूँ। इसकी शुरुआत एक खिड़की से हुई थी और एक चीख। कोई बंदूक लिए रहता है। मुझे पता है कि तुम यहीं हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, बाहर आओ और मुझसे सामना करो। तभी एक बैटरिंग उसके बंदूक में लगती है और बंदूक नीचे गिर जाता है और एक आवाज़ आती है, मैं यहीं हूँ। और वहीं बैटमैन आते ही, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वो आदमी: तुम कौन हो? तुम मेरी मदद करोगे, जैसे वो पुलिस वाले ने किया था? तुम्हें लगता है कि मैंने ये किया है? मैंने अपने पिता को मारा है? मैं उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकता था। मुझे पता है कि तुम बस वो चाकू अपने पिता के शरीर से निकाले थे, और तुम अपने बयान में मिस्टर गॉर्डन और उसके दोस्त ब्रूस वेन को बताया कि तुम्हें खिड़की में कुछ दिखा था। बैटमैन वो खिड़की देखता है और वो आदमी: हाँ हाँ, मुझे लगा कि मैंने कुछ देखा था उस तरफ, पर अब उसमें खून लगा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिड़ियाँ सब इसी तरफ आती रहती है, हमेशा इसे टकरा जाती है। ब्रूस: खून? नहीं नहीं, ये सही नहीं लग रहा, ऐसा नहीं था। हाँ दादू, ऐसा ही था, आप देखो। कहीं और ब्रूस वेन खड़ा देखता रहता है और दूसरी तरफ लड़ाई हो रही होती है, और वो बोलता है, अरे ये तो लड़ाई है, मैं कहाँ हूँ? तभी पीछे से आवाज़ आती है, शुरुआत में बैटमैन, तुम्हारी कहानी की शुरुआत। नहीं, ये सही नहीं है, मुझे मेरी कहानी याद है। अच्छा, तब तो तुम्हें अच्छे से याद होगा कि ये कौन है जो यहाँ लड़ रहा है। वो जवान हीरो जो बैटराइप का लीडर है, वही तो आगे चलकर हाथ सेट होगा। ये नाम सुना सुना सा है। जैसा तुमने कहा बैटमैन, तुम्हें तुम्हारी कहानी याद है और आगे क्या होगा तुम्हें वो भी पता है। ये पंछी झुंड का नेता सब जानता है, उसे पता है कि क्या खतरा वो लाने वाला है। कुछ ही समय में वो हीरो ये अजीब धातु से पंछियों के नेता को मार देगा, और फिर वो तब हॉकमैन और हॉकगर्ल के रूप में जन्म लेंगे। ये एक ऐसी लड़ाई होगी जो सारी मानव जाति को बदल देगी। एक चिन्ह को लेकर लड़ाई, बर्ड्स और बैट की लड़ाई। नहीं, ये सब गलत है, ये तो कोई नई कहानी लग रही है। दोनों कहानियाँ एक ही हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। ये हमेशा से एक ही हैं। इसने तुम्हें यहाँ देखा था जब तुम पहले यहाँ आए थे, तब से ये लोग तुम्हारे चिन्ह को पूछते हैं। वो तुम्हारे लोगों की मदद से ही इस दुनिया में आएगा, लेकिन पंछी लोग उसे वापस भेज देंगे। तब उसे समझ आएगा कि उसे कैसे आना है। जिसे उसने शुरुआत में देखा था, उसकी मदद से, और तब वो तुम्हें निशाना बनाएगा। बैटमैन चिल्लाते हुए आ। कहीं और बैटमैन कराहते हुए नीचे गिर जाता है और पीछे से आवाज आती है, क्या ये वही है? बहुत सारे लोग वहीं खड़े उसे देखते रहते हैं। नहीं, बैटमैन जा चुका है, सबने दुनिया बर्बाद कर दी है और बैटमैन जा चुका है, वो अब नहीं आएगा। नहीं, ये वही है। बैटमैन खुद से बात करते हुए, ये क्या बोला है? ब्रूस, तुम्हें याद करना होगा, ये कुछ भी सही नहीं लग रहा, ये सब माया जाल है तुम्हें हराने के लिए। ध्यान दो, तुम्हें डार्क मल्टीवर्स में कैद हो, उससे निकलने का रास्ता ढूंढो। तभी वो सभी लोग उसकी तरफ चिल्लाते हुए बढ़ते हैं, देखो ये वही है, बैटमैन हमारी रक्षा करो। तभी एक आवाज़ आती है, हमला करो, और गोली चलने लगती है। बैटमैन: ये आवाज़ डेमियन। वहीं डेमियन अपनी सेना के साथ रहता है। डेमियन: हमने तुमसे कहा था यहाँ मत आना, मैंने विनती की थी पिताजी, हमने आपका तरीका भी अपना कर देख लिया था, उसका नतीजा ये है। मुझे लगता था कि मेरी वजह से सत्यानाश होगा, लेकिन ये सब तो आपकी वजह से हुआ। बैटमैन उसे मना करते हुए कि ये सब सच नहीं है, हम लोग। और तभी डेमियन
गोली चलाओ। और सब लोग उस पर गोली चलाते हैं। जेनेट, उठो दादू, आप कहानी पूरा किए बिना सो जाते हो। माफ़ करना, कहाँ था मैं? ग्लास के बाहर देख रहे थे, उसमें बंद थे आप। अच्छा। और उसी वक्त तो वो ग्लास वाला केस ख़त्म हो गया। वो तो स्ट्राइकर था, उसके पिताजी का साथी। उसने ही अपने बेटे को फंसाया था, जिससे पूरी कंपनी उसके नाम हो जाती। तो आपने ग्लास तोड़ दिया? हाँ, मैंने उसका पीछा भी किया। क्या हुआ दादू? मुझे कहानी नहीं सुनानी, मुझे कुछ ढूंढना है, कोई रास्ता, एक खिड़की। नहीं दादू, आपको नीचे जाना होगा अभी। कहीं और नीचे? और वहीं बहुत सारे पादरी रहते हैं और एक लड़की लेटी रहती है। ये कुछ ज़्यादा हो गया, मैं किसी को खून करने नहीं दूंगा। तभी दूसरा पादरी उसे समझाते हुए, शांत हो जाओ जेफरसन, वेन को अपना काम करने दो, उसे ये रस्म पूरी करनी होगी। अच्छा थॉमस, अब जल्दी भी करो। ब्रूस वहीं जाते रहता है। पादरी, थॉमस, तुम उस लड़की को सच में तो नहीं मारोगे? यहाँ कोई दानव नहीं है। और तभी भूचाल आ जाती है। एक पादरी चिल्लाते हुए, वो यहाँ है, वो सब जगह है, बरबाटूस आ रहे हैं। दूसरा पादरी ब्रूस को, वेन, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ब्रूस, नहीं, हमें लड़की को बचाना होगा। लड़की, वो लोग वापस नहीं आने वाले। वो ये जगह बंद करके इसमें आग लगाकर चले गए हैं। अब ये गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि मेरी चमड़ी भी पिघलने लगेगी, पर मेरा काम पूरा हो चुका होगा। वो इसके ऊपर एक बड़ा सा शहर बनाएंगे उसके लिए, जिसमें तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। मैं तुम्हारे लिए मर रही हूँ बैटमैन। तुम वो महान इंसान हो जिसकी वजह से ये सब पूरा होगा। और वो चूतियों को लगा कि ये ताम झाम करने से कुछ होने वाला है। मुझे तो बरसों से इसी काम के लिए तैयार किया गया है। मैं तो मामूली टुकड़ा हूँ, पर मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बैटमैन, बस बहुत हुआ, कहीं और। ध्यान रहे कि महान जोकर ने कहा था कि गॉथम में सिर्फ एक ही नियम है, और वो है कि कोई नियम नहीं है। खेल शुरू करते हैं अब। इस पर ग्रीन एरो, ये ऐसे देखना बंद करो, वो लोग हमें मारने आ रहे हैं, मैं मरना नहीं चाहता। बैटमैन, तुम नहीं मरोगे, ये सच नहीं है। मुझे बस वो खिड़की मिल जाए। सब मुझे नीचे जाने पे मजबूर कर रहे हैं, पर मुझे ऊपर जाना है। बैटगर्ल, तुम्हें बस कैसे भी जिंदा रखना है। बैटमैन पगला गया। लोगों ने फिर बुरा रास्ता चुना, और तब से ऐसा ही है। और तभी व्रूम, एक गाड़ी आती है, उसमें से लोग चलाते हुए, सबको मार दो। एरो, तुम भागो, उन्हें पसंद नहीं कोई उसके जैसा दिखे। एक आदमी, अरे बाबा, आप उनको बैटमैन को मारने को मिला रहे हैं। एरो और बैटगर्ल वहाँ से भागते हुए, सोचो मत, भागो। बैटमैन, नहीं, अब नहीं, तुम्हारा खेल यहीं खत्म। कहीं और एक आदमी बंदूक लिए, नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। बैटमैन, कौन हो तुम, बताओ मुझे भी। और वो आदमी हंसते हुए, हाँ, तुम्हें पता है, तुम्हें हमेशा से पता है। और ये कहते वो नीचे कूद जाता है। ध्यान से देखो ब्रूस, देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। ब्रूस वेन एक अजीब किस्म का दूरबीन से देखते हुए, एक बैट, हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी धातु को उन लोगों ने कुछ अलग किस्म की धातु में ढाल दिया है, पूरा वेन स्टील अलग है। और तभी उसे पीछे से कोई मारते हुए, हाँ एलन वेन, कोर्ट ऑफ आउल्स का प्लान तुमसे कहीं बड़ा है, और तुम अपना काम करोगे। ब्रूस चिल्लाते हुए, नहीं, मैं। फिर कहीं और, ब्रूस, कोई रास्ता निकालूंगा। और वो सड़क पे भागते हुए, भागो, वो हर जगह है, दीवार, सड़क, पत्थर, हर जगह है वो उस काले से दानव जैसे कि पूजा भी करते हैं। सब लोग सुनो। तभी उसे दो पुलिस वाले रोकते हुए, एलन, आप एलन वेन हो ना, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? एलन वेन उसे बताता है कि नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा नाम ब्रूस है, ब्रूस वेन, और मुझे यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढना है। आपको मेरा विश्वास करना होगा, मैं ही ब्रूस वेन हूँ, बैटमैन। इस पे वो पुलिस मजाक में, अच्छा हाँ बिल्कुल। एलन, अरे सच्ची, मुझे पता है, मैं लड़ाई लड़ता हूँ सुपरमैन और वंडर वुमन के। और तभी वहीं वंडर वुमन जाते रहती है। एलन, डायना, तुम्हारे शरीर में जो धातु है। ब्रूस, क्या वो लोग तुम्हें देख सकते हैं, तुम्हें सुन सकते हैं? देखो, तुम अंधेरे में खोए हुए हो और तुम्हें ऊपर जाना है। और तभी वो नीचे गिरने लगता है। नहीं नहीं, कहीं अंतरिक्ष में लड़ाई होती रहती है, एक यान के अंदर से। खिड़की देखो बैट्स, वो लोग अब हमला कर रहे हैं। बैटमैन चौंकते हुए, हार्ली, क्या हो रहा है? हार्ली, क्या तुम क्या गांजा फूक लिए हो? हम तुम्हारा पीछा करते यहाँ आए हैं बकलोल, यही सब लड़ाई से दूर होने के लिए।
और मैं बताना चाहूँगी कि हम अच्छे से लड़े और अब बस एक ही चीज़ बचा है, बाहर जाना। बैटमैन, बाहर जाना। यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ। खिड़की, मुझे याद आया, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। हार्ली उसे रोकते हुए, क्या तुम हमें यहाँ ऐसे ही छोड़ दोगे? बैटमैन खिड़की तोड़ते हुए बाहर आता है। आप कहानी भूल रहे हो दादू। बिल्कुल भी नहीं। मैं बता रही हूँ ना, यही तो आपको मेडल मिला था। देखो ये मेयर कितना मुस्कुरा रहा है। नहीं मेरी जान, ये कहानी है बैट्स और बर्ड्स की। वहीं खड़ा गॉर्डन, बैटमैन तुम्हें किससे? उसे बीच में रोकते ही बैटमैन, ये पंछी का रास्ता, वो पंछी जो हमेशा उस खिड़की से टकराते हैं, वो जाना कहाँ चाहते थे? पंछी को धातु की कंपन अलग से महसूस हो जाती है। वो मेरी मदद करना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं खोया नहीं हूँ, मैं बैटमैन हूँ और मैं डार्क मल्टीवर्स में फंसा हुआ हूँ, पर मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, कोई छुपा हुआ रास्ता। जेनेट उसे मना करते हुए, नहीं, आप इससे बदलो मत दादू। ऐसे में ये काफ़ी डरावना है और मुझे। ब्रूस उसे रोकते हुए, इसे बदलना होगा, मुझे बाहर जाना है, मुझे अंत तक जाना है। जेनेट पागलों जैसे हंसते हुए, मैं इस चुतियापे का अंत दिखाती हूँ। और वो छत पे चलते हुए गायब हो जाती है। ब्रूस, बाहर आओ, सामना करो मेरा, कहाँ हो तुम? तभी वहीं एक आवाज़ आती है, इन सब के पीछे ब्रूस, इसके पार देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? ब्रूस, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। वो आवाज़ फिर आती है, मुझे पता है कि तुम क्या देख रहे हो। इन सब के पीछे तुम देख रहे हो कि सब मिलकर काम कर रहे हैं तुम्हें बनाने के लिए। तुम देख रहे हो ऐसी दुनिया जहाँ तुम लड़ाई में हारे, कहीं ज़्यादा करने से तो कहीं नहीं करने से। तुम्हें खुद की सच्चाई दिख रही है, तुम्हारे पहले और आखिरी केस का जवाब। ब्रूस चिल्लाते हुए, कहाँ हो तुम? वहीं सामने खिड़की से, मैं तो यही हूँ। तुम बारबाटोस मेरी कहानी बदलना चाह रहे हो। मैंने तुम्हारी कहानी बनाई, मैं हमेशा से यही था, इसी खिड़की के पास। मैंने देखा जब तुम समय से परे चले गए थे, एक हीरो जिसने मेरा रूप लिया और उसे उम्मीद का चिन्ह बनाया, एक मसीहा, और तब से मैंने तुम्हें बनाया। उल्लू, पंछी, सब ने मिलकर तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा प्यार, शहर, सब। इस पे ब्रूस, नहीं, तुम एक राक्षस हो, तुम। उसे रोकते हुए दूसरा, एक बैट ब्रूस, और वही एक बैट में बदल जाता है और बोलता है, मैं ही तो बैट हूँ। ब्रूस खिड़की में मारते हुए, तुम कुछ नहीं हो, तुम। उसे फिर से बीच में ही रोकते हुए, मैं ही बैट हूँ और मैं ही पिता। मैंने तुम्हें एक अच्छा जासूस बनाया जिससे तुम अपना पहला केस जीते थे। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, तुम्हें हीरो बनाया ताकि जब वक्त आएगा तुम मेरे काम आओगे। ब्रूस, चुप करो, मैं यहाँ से बाहर आऊँगा। अदर, नहीं, तुम तो यहाँ पता नहीं महीनों सालों से हो मेरे साथ बंधे। तभी ब्रूस खिड़की तोड़ते हुए चिल्लाते हुए, नहीं। तभी बारबाटूस, हाँ देखो सच, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, मामूली से भी कम। ये जगह, मेरी कायनात ऐसी दुनिया से भरी पड़ी है जो सिर्फ तुम्हारे डर से बनी है। ये सब दुनिया उससे ही बनी है जिससे तुम डरते हो। मैंने तो तुम्हें बस कुछ ही दिखाया था, पर ध्यान से देखो, ऐसी हजारों दुनिया हैं। लोगों को लगता है कि तुम बहुत बड़े हीरो हो, सब तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूँ, ताकि जब सच सामने आए तो सब देखे। अब देखो तुम अच्छे से, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारी यही हालत होगी। बारबाटूस उसे बाकी दुनिया दिखाता है जिस पे वो अपने दोस्तों को मार देता है। बारबाटूस, ये सब सच में तुम ही हो ब्रूस? सबको मैंने चुना है और सबको यहाँ लेकर आया हूँ, जैसे मैं आया था सदियों पहले, तुम्हारी वजह से। देखो इनको, ये सब तुम हो और ये सब जीत गए। बैटमैन उसे मना करते हुए कि उसे नहीं देखना, लेकिन बारबाटूस उसे दिखाते रहता है। और अंत में ब्रूस, नहीं, बंद करो, मुझे कुछ नहीं जानना, मैं हार मानता हूँ। दादू, जेनेट, माफ़ करना बेटे, मैं सो गया था। तो कहाँ था मैं? आप भी ना बुढ़े हो गए हो, अभी तो शुरुआत ही की थी आपने। ब्रूस, अच्छा हाँ, इसकी शुरुआत एक खिड़की से हुई थी और एक चीख जो कि अंधेरे में कहीं खो गया। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कॉमिकोहोलिक की मेटल सीरीज। शुक्रिया।